अगर कोई शख्स किसी औरत पर तोहमत लगाए और औरत को पता ना हो तो क्या वो शख्स तौबा करके इस औरत से भी माफ़ी मांगेगा? इमरान मुल्तान से। औरत से माफ़ी मांगना, अगर उसकी ऐसी तोहमत लगाने के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने पब्लिकली किसी को इंसल्ट किसी की है, किसी को रुसवा किया, सोशल मीडिया पे किसी की कोई चीज़ वायरल कर दी, बाद में आपको अफसोस हो रहा है, तो इस तरह का गुनाह तो तौबा से कभी भी माफ़ नहीं होता। इसके बारे में उसूल ये कि जिस फॉरम पर आपने गुनाह किया है उसी फॉरम पर आप माफ़ी मांगें। अगर 10 लोगों के सामने आपने किसी को बेइज्जत किया है तो 10 लोगों के सामने उससे माफ़ी मांगे। और एक ही कि आपने वैसे ही किसी निजी मजलिस में किसी से कोई बात कह दी तो उसका तरीक़ा फिर ये कि जिस निजी मजलिस में आपने कोई बात की थी आप उनको बता दें कि भाई मैंने झूठ बोला था और ये तोहमत मैंने गलत लगाई थी, अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगें और जिस पर आपने तोहमत लगाई थी उसके लिए इस्तिग़फ़ार करें, उसके लिए दुआ करें, मुसलसल इस चीज़ का अहतमाम करें। तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये उससे माफ़ी मांगे बग़ैर भी ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये सारी तफसीलात को सामने रखते हुए जो मैंने बताई है कि जिस फॉरम पर आपने तोहमत लगाई है उस फॉरम पर आप लोगों को आगाह करें कि मैंने जो तोहमत लगाई थी वो गलत लगाई थी। आप एक मस्जिद में हाफिज़ अमानुल्लाह ज़िला टंडो वाला यार से एक मस्जिद में 2 दफ़ा बाजमात नमाज कराना कैसा है? देखिए, जो जामे मस्जिद होती है ना, यहाँ पर बाकायदा इमाम मुअज़्ज़िन का तकर्रुर होता है, तो ऐसी मस्जिद में दूसरी जमात कराना ये मकरूह है। उसकी वजह यह है कि जमात की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर एक से ज़्यादा जमात की इजाज़त दी जाए तो उसमें जमात की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। जमात के शरीयत में बहुत सारे मकासद हैं कि किस मकसद के लिए मुसलमानों को 5 वक्त मस्जिद में जमा किया जाता है। अगर आप इस तरह बार बार जमातें होती रहेंगी तो जिसको आना होगा वो कहेगा मैं पहली जमात में शरीक हो जाऊँगा, मैं दूसरी में, मैं तीसरी में। वो जो जमात की अहमियत है वो दिलों से निकल जाएगी। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि एक मरतबा आपने अंसार की कोई सुलह करवानी थी, आप तशरीफ़ ले गए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने अपना कायम मकाम मुकर्रर किया और आपने जब आप तशरीफ़ लाए तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने नमाज़ पढ़ा दी थी, तो आप घर तशरीफ़ ले गए और घर वालों को जमा करके जमात करा के नमाज़ पढ़ ली। तो इस हदीस को देखते हुए फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर मस्जिद में दूसरी जमात कराना जायज़ होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जमात करा देते। अगरचे बाज़ फ़ुक़हा ने इसकी इस सूरत में इजाज़त दी है कि अगर कोई ऐसी सूरत बन गई है तो आप मस्जिद के अहाते से बाहर, यानी वो जगह जो मस्जिद शरी की हुदूद से बाहर हो, वहाँ खड़े होकर अगर आप जमात कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में वहाँ तो कर सकते हैं। बाकी मस्जिद के अंदर उसी हैत पर कि उसी महराब में आप खड़े हैं, उसी जगह पे खड़े होकर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। और मस्जिद में किसी दूसरी जगह पर बाज़ फ़ुक़हा ने लिखा है, अगरचे इस पर फतवा नहीं है, कि अगर 1-2 लोग हैं वो जमात कभी इस तरह का कोई मसला पेश आ गया, इसको आदत और मामूल ना बनाया और कभी कोई पेश आ गया और 1-2 लोगों वो जमात करवा लें महराब वगैरह से हटकर, तो इसकी भी इजाज़त है। लेकिन बहरहाल फतवा इसी पर है कि इसको आम मामूल बनाना और मस्जिद में दूसरी जमात कराना ये जायज़ नहीं है।